गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ का चैप्टर, ठीक है। चतुर्थ पाठ है जिसका शीर्षक है सदैव पूरतो निदेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा ही, पूरतो यानी बढ़ाओ। इसका अर्थ क्या होगा? हमेशा आगे चरणों को बढ़ाओ। तो देखो बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि इसमें इसके जो कवि हैं श्रीधर भास्कर, है ना, वर्णेकर, यानी इन्हीं के द्वारा ये जो गीत है इसकी रचना की गई है। तो इन्होंने इस गीत के माध्यम से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यानी आगे बढ़ने का आह्वान किया है, ठीक है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने यानी जागृत रहकर अर्थात जागरण अर्थात जाग कर तथा कर्मठता का संदेश दिया, यानी जागरण का तथा कर्मठता का संदेश दिया है, ठीक है। इसका है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी चल यानी चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी बढ़ाओ या रखो, चरणम यानी चरणों को अर्थात कदमों को। कहने का मतलब है कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा ही, पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी बढ़ाओ, चरणम यानी हमेशा ही अपने चरणों को आगे बढ़ाओ, यानी हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ये तो हुआ अपना 2 लाइनों का कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेन यान नगारोहणम, बलम स्वकीय भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे, गिरी यानी होता है पर्वत की, शिखरे यानी चोटी, यानी पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चय ही, ये एक अव्यय शब्द है। ननु का अर्थ होता है निश्चय, निज यानी स्वयं का, निकेतनम यानी घर यानी अपना घर, विनय, विनय यानी क्या होता है? बिना ही, विनय यानी बिना ही, विनेव यानम नगारोहणम, नगारोहणम यानी नग यानी होता है पर्वत पर, आरोहण यानी चढ़ना, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, यानम यानी वाहन, यान किसको कहते हैं? वाहन। विनेव यानी बिना, यानी कहने का मतलब ये है कि पर्वत की चोटी पर निश्चय ही, निज निकेतनम यानी हमारा घर है, अर्थात अपना घर निश्चय ही कहाँ पर है? पर्वत की चोटी पर है, यानी पर्वत की चोटी पर ही हमारा खुद का घर है, अपना घर है, और हमें वहाँ बिना यान के ही चढ़ाई करनी है, अर्थात बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीय भवति साधनम, बलम यानी बल यानी शक्ति, बलम स्वकीय, स्वकीय यानी अपनी, स्वयं यानी अपनी, अपना, भवति यानी भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। भवति यानी होता है होता है, भवति यानी होता है, साधनम यानी साधन, यानी बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है, और अपना स्व यानी अपना, बलम यानी बल ही, यानी अपना बल ही, साधनम यानी साधन अर्थात उपकरण, भवति यानी होता है, यानी खुद का बल ही एक साधन होता है। सदैव पुरतो विदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, यानी चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है, बिना यान के ही हमें उस पर्वत पर चढ़ना है, और अपना बल ही साधन होता है, अर्थात अपनी शक्ति ही उपकरण होता है, इसीलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ये हो गया पहले श्लोक का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं
पथि पाषाणः विष्मः प्रखरः हिंसा पश्वः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो विदेहि शरणम। यानी इसमें भी क्या बताया गया है, यानी राष्ट्र के सामने चुनौती स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। और इसमें बताया गया है कि हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाने में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और यानी राष्ट्र की रक्षा के लिए यानी मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, है ना, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, अर्थात अनेक कष्ट और बाधाएं हैं। और जब हम चलेंगे, कुछ अच्छे काम करने के लिए चलेंगे, तो कुछ लोग हमारी आलोचनाएं भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। और चारों ओर भयंकर हिंसक पशु भी हैं, अर्थात हिंसक कैसे होते हैं, आतंकवादी हैं। अर्थात इस मार्ग पर चलना कैसा है, कठिन है, लेकिन फिर भी हमें कैसे होकर चलना है, निर्भय होकर हमें आगे कदम बढ़ाना है। तो देखो, पथि यानी होता है मार्ग में, पाषाणः यानी पत्थर, विष्मः यानी टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे अर्थात नुकीले, प्रखरा यानी तीखे नुकीले, यानी मार्ग में नुकीले तीखे पत्थर हैं, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंसा पशुआ है परितो घोरहा, हिंसा यानी हिंसक, पशुआ यानी पशु, परिता यानी चारों ओर, यानी समय अभितः परितः समय निक्षा हाय इस आदि के योग में ये उपपद विभक्ति है। इसमें द्वितीय विभक्ति परिता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परितों का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। घोरा यानी घोर अर्थात भयंकर, यानी भयंकर चारों ओर, परिता यानी चारों ओर घोर भयंकर और हिंसक पशु है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और सुदुष्करम यानी गमनम यानी गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है। गमन यानी जाना, निश्चय, खलु यानी निश्चय, ये एक अव्यय शब्द है। खलु यह है क्या है, अव्यय शब्द है। सुदुष्करम यानी दुष्कर है, कठिन है, यानी गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। अगला है जी ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे यथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम देश स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि शरणम। जही ही का मतलब होता है त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है। भीति का मतलब होता है भय को। भज भज यानी स्मरण करो, याद करो, जपो, भजो। शक्तिम यानी किसको, शक्ति को, यानी अपनी शक्ति का क्या करो, स्मरण करो। भय को त्याग दो, भय को त्यागो और अपनी शक्ति का स्मरण करो, शक्ति को जपो, शक्ति का भजो, सेवन करो। और विदेहि राष्ट्रम यथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र से क्या करो, अनुरक्तिम प्रेम करो, स्नेह करो, राष्ट्र से स्नेह करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु यानी करो करो, सततम यानी निरंतर, ध्येय यानी उद्देश्य का, स्मरणम यानी स्मरण याद कर, कुरु यानी करो, क्रिया धातु है, करो अर्थात निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो और हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। एक बार फिर से देखो बच्चों, इसका मैं व्याख्या बता देती हूँ कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है, बिना यान के हमें पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल और अपनी शक्ति ही हमारा उपकरण है, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, ठीक है। अगला है मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं, चारों तरफ हिंसक पशु हैं, यानी चारों तरफ हिंसक पशुओं ने घेर रखा है और हमारा जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अगला है भय को त्यागो, अपनी शक्ति को जपो अर्थात याद करो, निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो और हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का अपने चैप्टर की व्याख्या समझ में आ गई होगी, अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।
ठीक है। और आपको इसकी व्याख्या मैं करवा दूँगी, और आपको हिंदी व्याख्या है वो आपको नोटबुक के अंदर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।